बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का ठप्पा आए दिन लगता है और बीजेपी इससे मुक्त भी नहीं होना चाहती। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने खुद को संसद में पूरी तरह से मुस्लिम मुक्त बना लिया है। अब 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान नहीं है। बीजेपी ने राज्यसभा में मौजूद अपने 3 मुस्लिम सांसदों में से किसी एक को भी दोबारा मौका नहीं दिया। यहाँ तक कि मोदी सरकार में एकमात्र मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी पत्ता साफ कर दिया गया है। तो क्या यही सच है या फिर कहानी कुछ और है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी को इससे भी ज्यादा ऊंचे पद से नवाजा जा सकता है? नहीं समझे? चलिए हम आपको समझा देते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा से पत्ता साफ होने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। उनके राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। नकवी अगर 6 महीने में सांसद नहीं बने तो उनका मंत्री पद जाना तय है। हालांकि उन्हें रामपुर लोकसभा से लड़ाए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। अगर वे लोकसभा जीतकर आते हैं तो उनका मंत्री पद बरकरार रह सकता है, लेकिन अगर वे चुनाव हार गए तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि नकवी इस बात से इनकार कर रहे थे। नकवी मान रहे थे कि सिर्फ 1.25 साल बाद लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में इतने कम समय के लिए वे मैदान में नहीं उतरना चाहते। ऐसी सूरत में उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर राजनीतिक पंडितों की माने तो राष्ट्रपति चुनाव भी नजदीक है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश में है जो रायसीना हिल भेजा जा सके, यानी दलित राष्ट्रपति के बाद मुस्लिम राष्ट्रपति का चेहरा भी सामने लाया जा सकता है। हालांकि यहां तक जाने का रास्ता और भी कठिन हो सकता है। संसद में अपनी संख्या बल के कारण चुनाव जीतने के लिए अश्वस्त सत्ताधारी गठबंधन के साथ साथ विपक्ष में भी आंतरिक मंथन जारी है। लेकिन एकजुट विपक्ष निश्चित रूप से बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चलेंगे, जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को सामने लाकर खड़ा कर दिया था, जिनकी उम्मीदवारी ने साल 2002 में विपक्षी खेमे में विभाजन पैदा कर दिया था। इस बार चीजें थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि भाजपा अब वाजपेयी युग की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है। लोकसभा में 300 से ज्यादा सांसद और उच्च सदन में लगभग 100 सांसद मौजूद है। वहीं कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नकवी को पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी बना सकती है। इस तरह वे भाजपा के अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में प्रमोट होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। वे 3 बार 1998, 1999 और 2009 में लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ वो पहली बार ही चुनाव में जीत हासिल कर पाए थे। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्हें जीत का इनाम देते हुए केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था।